नमस्कार दोस्तों। हर इंडियन फीमेल ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम का सामना किया है। वाइट डिस्चार्ज होता क्या है, डिस्चार्ज कब तक नॉर्मल है, कब से वो ल्यूकोरिया की कैटेगरी में आ जाता है, वाइट डिस्चार्ज से फीमेल बॉडी को क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या इसके और सिम्टम्स हैं जो डिस्चार्ज होने के साथ साथ आपकी बॉडी में आते हैं, और कैसे आप आयुर्वेदिक रेमेडीज़ से इसे ठीक कर सकते हैं। आज इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये सबसे पहले बात करते हैं ल्यूकोरिया बोलते किसे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड्स के 2 दिन आगे और 2 दिन पीछे अगर लिमिटेड क्वांटिटी में डिस्चार्ज हो रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल है। पर इन दिनों के अलावा अगर पूरा महीना ऑफ एंड डाउन आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आती है तो इसे हम ल्यूकोरिया की कैटेगरी में रखेंगे। या फिर उन 2 दिनों में भी इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है, आपको फीवर, वीकनेस, बैक पेन, लेग पेन जैसी दिक्कतें आती हैं, तो इसे भी हम ल्यूकोरिया की कैटेगरी में ही रखेंगे। डिस्चार्ज का कलर सिर्फ वाइट नहीं होता बल्कि ब्राउन, ग्रे, ग्रीन, येलो किसी भी तरह का हो सकता है। ये सारे कलर्स वाइट से ज़्यादा डेंजरस हैं। इनका ट्रीटमेंट आपको और जल्दी करना है, वाइट डिस्चार्ज से भी जल्दी करना है। अलग अलग कलर्स के मायने क्या क्या हैं। वाइट डिस्चार्ज यीस्ट इन्फेक्शन से होता है। यीस्ट एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक छोटा सा कीड़ा है जो इन्फेक्शन करके आपके ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज को, ट्रांसपेरेंट बॉडी फ्लूइड को वाइट कलर में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपका डिस्चार्ज येलो या ग्रीन है तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दर्शाता है। इसके अलावा अगर डिस्चार्ज ब्राउनिश कलर का है तो इसका मतलब वाइट डिस्चार्ज के साथ साथ पीरियड ब्लड मिक्स हो रहा है, तो इसलिए उसका कलर ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इन सब डिस्चार्जेस के कारण क्या क्या हैं, रीज़न क्या क्या हैं। सबसे पहला कारण है क्योंकि ये अपने आप में इन्फेक्शन है तो लैक ऑफ हाइजीन। अगर आप हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं करते हैं, बॉडी को अच्छे से साफ़ सुथरा नहीं रखते हैं, अपने कपड़ों को साफ़ सुथरा नहीं रखते हैं, तो ये नंबर 1 रीज़न है। इसके अलावा आपके हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना या फिर हार्मोनल पिल्स का सेवन करना या बर्थ कंट्रोल पिल्स का सेवन करना, ये दूसरा इसका रीज़न है। तीसरे नंबर पे तेज़ मिर्च मसाले का यूज़ करना, अचार ज़्यादा खाना, गर्म चीज़ें, फास्ट फूड ज़्यादा खाना, जंक फूड ज़्यादा खाना, जिन चीज़ों में खास करके अजीनोमोटो, सोया सॉस, चिली सॉस जैसी चीज़ें पड़ती हैं, उन सब चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करना। और इन सब फूड्स की क्रेविंग्स भी फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं, तो इन सब क्रेविंग्स के कारण अगर कोई कंज्यूम करता है इन खानों को तो उसे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। अगला जो इसका रीज़न है वो है मल्टीपल तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। विटामिन ए की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी। इन सब में से अगर 1 या 2 तरह की डेफिशिएंसीज भी आपके अंदर हैं तो भी आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिस वजह से यीस्ट या बैक्टीरिया हावी हो जाते हैं आपके ऊपर। और जो अगला इसका रीज़न है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है रीज़न आजकल, वो है स्ट्रेस। अगर आपको किसी भी तरह से स्ट्रेस रहता है, कोई परेशानी रहती है, तो भी आपको डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। अब हम बात करते हैं सिर्फ डिस्चार्ज के साथ साथ और क्या क्या सिम्टम्स आपको फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला है पूरी बॉडी में वीकनेस, क्योंकि डिस्चार्ज के कारण आपकी बॉडी में से काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रीच आउट यानी कि बह जाते हैं। ये कोई नॉर्मल पसीने जैसा डिस्चार्ज नहीं है, बॉडी का वाइटल फ्लूइड है जो कि आपकी बॉडी से फ्लो कर जाता है बाहर की तरफ। वीकनेस के साथ साथ आपको इचिंग, बुखार, कमर दर्द यानी कि बैक पेन जो कि कमजोरी के कारण ज़्यादा होता है, उसके अलावा लेग पेन, एनर्जी का कम रहना, आपके थाई के इनर एरिया पे रैशेस का बढ़ जाना, किसी भी तरह का काम करने का, फिजिकल वर्क करने का मन ना करना, वेट लॉस होना, मसल लॉस होना, ये सारे इसके बाकी सिम्टम्स हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज़ जिससे आप बिना किसी ट्रीटमेंट के ही वाइट डिस्चार्ज को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली होम रेमेडी है वो है आप दही का यूज़, कर्ड का सेवन शुरू कीजिए। दही एक अपने आप में प्रोबायोटिक है, वो आपकी बॉडी के पीएच लेवल को ठीक रखती है। दही के अंदर एक लैक्टिक एसिड नाम से केमिकल होता है जिसका नाम तो एसिड है पर उसकी जो तसीर है वो एल्कलाइन साइड पे होती है। तो जो दही है वो आपकी बॉडी में यीस्ट को काफ़ी चेक में रखता है, तो आप रोज़ आधे से 1 कटोरी दही का सेवन कीजिए। जो अगली रेमेडी है वो है आप कोकोनट ऑयल को अपने वेजाइनल एरिया में अप्लाई कीजिए। कोकोनट ऑयल इचिंग से भी राहत देता है और एंटी इन्फेक्टिव होने की वजह से इन्फेक्शन में भी राहत देता है। अगली रेमेडी है मेथी का यूज़ करना है, मेथी दाने का यूज़ करना है। मेथी के दाने को 1 चम्मच लेकर उसे रात को पानी में भिगोकर रख दीजिए और सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग उस पानी को आपने पीना है। उस पानी को आपने छान के पीना है, मेथी के दानों को आपने यूज़ नहीं करना। उसकी सारी प्रॉपर्टीज़, उसके सारे गुण उस पानी में आ चुके होते हैं। सुबह उठते सार खाली पेट आपने वो वाला पानी पीना है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी जल्दी बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगली एडवाइस है, आप जिसे टिप भी कह सकते हैं, वो है अंडरगारमेंट्स अपने कॉटन के यूज़ कीजिए। प्योर कॉटन के अंडरगारमेंट्स में इन्वेस्ट कीजिए, वही यूज़ कीजिए।
और अपने अंडरगारमेंट्स को आपने अच्छे से वॉश करना है किसी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में डालकर या नीम के पानी में भिगोकर, और धूप भी अच्छे से लगवानी है। ये अंडरगारमेंट्स आपके स्किन के एरिया से टच होते हैं तो अंडरगारमेंट्स के हाइजीन का आपने काफ़ी ध्यान रखना है। ये हमने बात की कुछ होम रेमेडीज़ की। अब बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक रेमेडीज़ की। एक आयुर्वेदिक रेमेडी जो ल्यूकोरिया के लिए आप इजीली कर सकते हैं, उसमें आपको 50 ग्राम आंवले का पाउडर लेना है, 20 ग्राम छोटी इलायची लेनी है और 30 ग्राम पाठा लेना है। ये तीनों चीज़ें आपको इजीली किसी किराना स्टोर से मिल जाएंगी। इस सारे मिक्सचर को लेके ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड करके इसका पाउडर कर लेना है, इसका चूरन बना लेना है। इस चूरन से 1 चम्मच सुबह खाली पेट पानी में घोल के इसको आपने पीना है। इस रेमेडी का यूज़ आप लगातार 2 महीने तक करेंगे। इस रेमेडी से आपकी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बिल्कुल ही ठीक होने वाली है। इसके अलावा आपने त्रिफला का वेजाइनल वॉश करना है। इसका तरीका क्या है? त्रिफला पाउडर लीजिए। त्रिफला पाउडर की आप पैकिंग भी मार्केट से परचेज कर सकते हैं या इसको आप घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आंवला, हरड़ और बेहड़ा इक्वल क्वांटिटी में लेकर इसको भी आपने ग्राइंडर में ग्राइंड करना है और 2 लीटर पानी में इस चूरन के 1 चम्मच को बॉयल करना है जब तक वो पानी हाफ रह जाए, यानी कि आधा रह जाए। उस पानी को कपड़ छन कर यानी कि क्लोथ में से उसको छान कर उस पानी को ठंडा होने पे आपने उससे वेजाइनल वॉश करना है। ये आप लगातार 15 से 20 दिन कीजिए। इन दोनों रेमेडीज़ को अगर आप एक साथ करते हैं तो ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम बहुत जल्दी आपकी परमानेंट ठीक होने वाली है। ये कुछ इजी रेमेडीज़ थी, कुछ आसान सी रेमेडीज़ थी। अगर आपकी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स है तो आप किसी आयुर्वेदाचार्य से मिलिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए, इसको जल्दी से जल्दी ठीक कीजिए। अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर या ईमेल एड्रेस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ल्यूकोरिया को आप बड़ी जल्दी ठीक करेंगे। धन्यवाद।